सलाम और आदाब साथियों। जम्मू कश्मीर में दो सरकारें पैरेलल चल रही हैं। उन दो सरकारों के दरमियान जो पिस रहा है वो जम्मू कश्मीर का आम नागरिक पिस रहा है। और नागरिकों में से भी सबसे ज्यादा जो पिसा है वो पिसा है जम्मू कश्मीर का यूथ। चाहे वो रिजर्वेशन का मसला लीजिए, चाहे रिसेंटली जेकेपीएससी के एग्जाम की बात कीजिए। जब से यहां पर एलजी शासन आया हुआ है, ड्यूरिंग एलजी शासन, जब से मनोज सिन्हा साहब ने यहां पर कुर्सी पर बैठे हैं, उन्होंने सबसे पहले युवाओं की एज को कम कर लिया कि एप्लीकेशन भरने के फॉर्म भरने के लिए 32 साल की आयु की। 2 साल से एक ही ड्रामा चल रहा था कि सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट, सड़कों पर प्रोटेस्ट, ट्विटर पर हैशटैग्स, देन एट द लास्ट मोमेंट जाकर एलजी साहब उसको 1 साल का एक्सटेंशन दे रहे थे। 2 साल से वही देखा हमने जब जेकेपीएससी यानी जेकेएएस के एग्जाम की बात आई। इस साल जब 2025 अगस्त में नोटिफिकेशन आती है और उसी वक्त जब नोटिफिकेशन आई, उसमें जो जनरल कैटेगरीज के एस्पिरेंट्स थे उनकी आयु, उनकी एज लिमिट 32 साल थी। उस वक्त अगस्त से लेकर 7 दिसंबर तक सारे एस्पिरेंट लड़ते रहे, सड़कों पर बैठ के, धरनों पर बैठ के प्रोटेस्ट करते गए, मेमोरेंडम देते गए, मिलते रहे, अपनी बात को हर एक प्लेटफॉर्म पर रेज करते रहे कि इस एज लिमिट को बढ़ाओ, अल्लाह के वास्ते इस एज लिमिट को बढ़ाओ। लेकिन ना ही इलेक्टेड गवर्नमेंट, ना ही नॉमिनेटेड गवर्नमेंट, कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा था। लास्ट मोमेंट पर 2 अप्रैल को उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से एक लेटर जाता है एलजी मनोज सिन्हा ऑफिस तक कि इस एज को बढ़ा दो, इस एज लिमिट को बढ़ा दो। और वहां से जो रिप्लाई आता है कि अरेंजमेंट सारे हो गए हैं, तो अगर जो ये खर्चा होगा वो कौन उठाएगा। उससे ये कहा गया, जो मीडिया में रिपोर्ट्स आई, जो सोर्सेस से खबरें आई, उसमें यह कहा कि उमर अब्दुल्ला ऑफिस से, चीफ मिनिस्टर ऑफिस से कोई भी रिप्लाई नहीं हुआ। उसके बाद जेकेपीएससी के चेयर ने अपना एग्जाम कंडक्ट करवाया जो 7 दिसंबर को हुआ। कितनी बेशर्मी की बात है जब जम्मू कश्मीर के युवा को, यहां के इलेक्टेड हुकूमत को उस युवा के साथ रहना चाहिए था, उसने युवाओं को तनहा छोड़ दिया। चाहे वो जम्मू के 29 बीजेपी के विधायक हों, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से 40 से ज्यादा विधायक हों, चाहे इंडिपेंडेंट हो, कोई भी इस युवा के साथ खड़ा ना रहा इस मुहिम में। क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी बनाई इस सरकार की। अब उमर साहब कहेंगे मैंने एलजी को भेज दिया था, एलजी कहेगा 2 दिन पहले भेजा था। क्या उमर साहब, जब आप पहले दिन ये नोटिफिकेशन आए, क्या उस दिन आप नींद में थे? क्या उस वक्त आप नींद में सोए हुए थे? क्या उस वक्त आपकी कैबिनेट को ये चीजें पता नहीं चल रहा था कि इस वक्त मीडिया में क्या चल रहा है, जम्मू कश्मीर का यूथ क्या ढूंढ रहा है? आप एलजी पर थोपना चाहते हो और एलजी इलेक्टेड गवर्नमेंट पर थोप रही है, और इस चक्के के अंदर जो पिस रहा है वो पिस रहा है जम्मू कश्मीर का यूथ। कब तक जम्मू कश्मीर के यूथ तक ये ज्यादतियां होती रहेंगी? कब तक जम्मू कश्मीर के यूथ को एक्सप्लॉइट करते रहोगे? कभी ना कभी तो आपको भी अपने कॉन्शियस को जगाना होगा, और जम्मू कश्मीर के जो युवाओं की हक की बात है उसको तो करना होगा आपने। जो इतने विधायक, 90 विधायक, वो कहां हैं? वो क्यों शांत हैं? इसलिए कि इस गवर्नमेंट को एक टाइम बॉन्ड फैसले लेने पड़ेंगे। चाहे वो रिजर्वेशन का फैसला हो, वो भी रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। जिस भी रिजर्वेशन का, जिस भी कोटे का जितने % शेयर है उतना % शेयर दीजिए। और जो ये एज रिलैक्सेशन का मुद्दा है, अगेन और रिक्रूटमेंट आई, उसमें भी 28 साल की आई। आपको इस एज लिमिट को बढ़ाना होगा, इसको कम से कम
35-36 साल कीजिए जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए, मिनिमम 36-37 साल कीजिए। कोविड आया, कोविड में लड़कों के 3 से 4 साल वेस्ट चले गए, उसकी भरपाई कौन करेगा? कभी उसके बारे में सोचिए। कौन से ये पॉलिसी मेकर हैं? कितनी डेवलपमेंट हुई जम्मू कश्मीर में, कितनी नौकरियां मिली इन पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में, कि आपने एकदम उस एज लिमिट को 32 साल पर ले, कि आप 10-20 लाख नौकरियां दी आपने इन 10 सालों में? डेटा उठा लिए, आप 1 लाख नौकरियां भी सरकारी नौकरियां नहीं दे पाए होंगे, नहीं दे पाए होंगे पिछले 10 सालों के अंदर 1 लाख नौकरियां भी आप नहीं दे पाए होंगे। और अब तुम एकदम एज का क्राइटेरिया 32 साल, और सरकार बोलने के लिए तैयार नहीं है। सरकार को अगस्त से लेकर नवंबर एंडिंग तक कोई ख्याल नहीं रहा कि इस यूथ की लड़ाई है। क्यों? क्योंकि ये ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम है। हम पढ़ते थे 1919 का एक्ट, उस 1919 के एक्ट में हम देखते थे कि एक ड्यूअल गवर्नमेंट थी, अकाउंटेबिलिटी कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। वही चीज यहां पर जो 100 साल के बाद वही हिस्ट्री रिपीट हो रही है जम्मू कश्मीर में। एक तरह के डायरकी सिस्टम जम्मू कश्मीर में आया है वापस। इसलिए कि इस सरकार से भी निवेदन है, आप भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। आपके जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास जितने डिपार्टमेंट है, जितनी आपकी पावर है, उन पावर का यूज कीजिए और इन बच्चों के लिए जो एस्पिरेंट्स हैं, इनके लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाएं ताकि इनको रिलीफ मिले। और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भी, जब यूथ के रिलेटेड आपको राजनीति करनी है, आप कीजिए। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट हो, आप रहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट, लेकिन जब युवाओं की बात आ जाए, उस यूथ के मसले पर राजनीति ना कीजिए, उस यूथ के मसले पर पॉलिटिक्स ना कीजिए, उस यूथ को आप ड्रैग ना कीजिए। कोई यहां की ओर खींच रहा, कोई यहां की ओर खींच रहा। जब यूथ का मसला हो जाए आएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्टेड गवर्नमेंट, आपको एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए ताकि जो यूथ डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, जो यूथ ड्रग्स की तरफ जा रहा है, पढ़ा लिखा यूथ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू कश्मीर में इतना हाई है, तो उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा और कैसी कुछ पॉलिसीज बनानी होंगी जहां पर आप लैक्स में इनको नौकरियां दें, ताकि जो जम्मू कश्मीर में जो बेरोजगारी है वो बेरोजगारी कम हो जाए। इस तरह से बेरोजगारी बढ़ेगी जम्मू कश्मीर में। इस सरकार को इसलिए चुना गया था, सरकार ने वादा किया था अपनी मैनिफेस्टो में कि 1 साल के अंदर हम आपको 1 लाख नौकरियां दे रहे हैं। अब 1.5 साल, 1.25 साल होने वाला है, कोई नौकरियां जम्मू कश्मीर के यूथ को नहीं। और आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट में बताइए, और फॉलो कीजिए मेरा सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, शेख बशारत।